हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं आपके साथ ये बताने जा रही हूँ कि अगर वट सावित्री का व्रत है तो किन नियमों का पालन करें, क्या गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, गर्भवती महिलाएँ हैं, बच्चियाँ हैं, बहुएँ हैं हमारी, तो वो किस प्रकार व्रत करें। तो सर्वप्रथम उन्हीं के लिए जो गर्भवती हैं। तो देखिए, अगर हमारी बच्चियां हैं, अगर कोई हैं जो रिश्ते में मेरी बेटी जैसी हो, तो मैं उनके लिए बोलूँगी। बहुएँ हैं तो वो भी, माताएं हैं जो भी हैं, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर गर्भवती हैं तो फिर आप अच्छे से खाइए, पीजिए और पूजा करिए। वो इसलिए व्रत का संकल्प लीजिएगा, खाते पीते रहिएगा और आप पूजा भी करिएगा। क्यों करना है वो इसलिए क्योंकि आप जो खा पी रहे हैं वो आप अपने लिए नहीं खा रहे हैं, आपके गर्भ में एक और जान पल रही है, एक और शरीर बन रहा है, आप उसके लिए खा पी रहे हैं, अपने लिए नहीं खा पी रहे हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आप अपने लिए नहीं खा पी रहे हैं, आप उस बच्चे के लिए खा पी रहे हैं जो गर्भ में है। इसलिए आप आराम से खाइएगा, पिएगा और व्रत रहिएगा, विधि विधान से पूजा करिएगा, जहाँ तक क्षमता हो सके वहाँ तक करिएगा। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूजा करते हैं, सुबह व्रत का संकल्प लेते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद घर आके भोजन कर लेते हैं। ये चीज़ गलत है, ये नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था कि बट अमावस्या का जो व्रत है वो तीज, करवा चौथ से भी अधिक महत्व रखता है। तो ऐसे व्रत में इस तरीके की गलतियां नहीं करनी चाहिए कि हमने सुबह जो है उठे, हमने व्रत का संकल्प लिया और फिर हमने पूजा की और सूरज ढलने से पहले पहले हमने भोजन जो है वो कर लिया। किसी कारणवश अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, फिर भी आप प्रभु की सेवा करना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो है व्रत करें। फल जो है आप ग्रहण करते रहें, फल आहार लेते रहें, केले, सेब, एप्पल, जो भी आपको लगे आप वो लेते रहें। आलू खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं। सूरज ढलने के बाद आप चाहें तो साबूदाने की खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद, मतलब आप प्रदोष काल के बाद मध्य रात्रि में आप जो है बहुत आराम से खा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं, कट्टू के आटे की पूड़ी बनाकर भी खा सकते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद, तब जब आपका शरीर जो है वो साथ नहीं दे रहा है। अगर साथ दे रहा है तो फिर आप विधि विधान से करिए, सुबह उठिए, स्नान वगैरह करिए, पूजा कर लीजिए, उसके बाद आप जो है फल आहार कर सकते हैं। फल आहार के बाद रात में भी आप फल आहार वगैरह या मीठा जो है वो कुछ खा के आप सो सकते हैं। सुबह इस व्रत का जो है वो पारण किया जाता है। इस तरीके से जो नए बच्चे हैं, पहली बार व्रत उठा रहे हैं, जैसे एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट आया था, दीदी मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो देखिए, सारे नियम यही हैं, कुछ अलग नहीं है। बस आप पहली बार कर रहे हैं या आप जो है वो अंतिम बार करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसा करिएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप कितनी परिक्रमा से शुरू कर रहे हैं। आप 101 परिक्रमा से शुरू कर रहे हैं, 108 से शुरू कर रहे हैं, आप नया शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप 51 परिक्रमा से शुरू करिएगा। क्योंकि कहीं कहीं बरगद का पेड़ बड़ा खतरनाक सा होता है, मतलब परिक्रमा लगाने की अच्छी जगह नहीं होती, ऊँचा नीचा होता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैं ये कहूँगी कि आप परिक्रमा के लिए जो है वो 101 की जगह 51 परिक्रमा लगाएं, ठीक है। और पिछले वीडियो में बताना भूल गई थी कि अंकुरित चने जो है घर की पूजा में भी लगेंगे, तो आप घर की पूजा में भी अंकुरित चने लगाएं। कुछ लोग जो है ऐसा करते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि पूजा के पहले ही फलाहार कर लेते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं किया जाता। उठ के सुबह स्नान वगैरह करके, संकल्प लेके, मंदिर की पूजा करके आप चाय वगैरह पी सकते हैं। अगर मान लीजिए शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, देखिए कुछ लोगों की अपनी समस्याएं होती हैं, शरीर साथ नहीं देता है, तो जहाँ तक होता है वहाँ तक करिए, जहाँ नहीं होता है वहाँ छोड़ दीजिए। जो है अगर आप गर्भवती हैं, दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं, व्रत है, आप बिल्कुल लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप अपने लिए नहीं खा रहे हैं, आप उस बच्चे के लिए खा रहे हैं जो आपके गर्भ में पल रहा है। अगर आप व्रत रहेंगे ऐसी स्थिति में तो वो पाप लगेगा आपको, वो पूजा नहीं लगेगी, वो पाप लगेगा आपको, क्योंकि आप किसी और को कष्ट दे रहे हैं। तो किसी और को कष्ट नहीं दिया जाता, इसलिए आप आराम से खाइए पिए। कुछ लोग कमेंट आती थी हम पीरियड में जो है वो पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर ऐसी स्थिति है
मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति उस दिन बन जाती है तो फिर पूजा नहीं की जाती। अगर घर में और लोग सदस्य पूजा कर रहे हैं तो आप जो है श्रृंगार की सामग्री, सुहाग की सामग्री और जो है उनको दे दें, उनसे चढ़वा दें, मानसिक रूप से जो है आप सेवा करें। व्रत रह सकते हैं, व्रत रहिए, आप व्रत को नहीं छोड़ा जाता, तो आप व्रत रहिए। अपनी जो भी सामग्री लाके आप, जो और कोई पूजा कर रहा है, कोई अन्य व्यक्ति पूजा कर रहा है, तो आप उनसे चढ़वा सकते हैं, प्रसाद रूप में उनसे भी ले सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी मोटी मोटी सी चीज़ें थी जो कि समस्याएं आप लोगों को खड़ी हो सकती थी। लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा सकते, अगर बरगद का पेड़ भी नहीं उपलब्ध हो रहा है तो आप माँ तुलसी को बरगद स्वरूप मानकर पूजा कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि तुलसी जी श्री हरि विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय हैं, और जब आप कलश की स्थापना पूजन करते हैं तो समस्त प्रकार के देवता आपके कलश में विराजमान होते हैं, और उसी में आप बरगद देव का भी आवाहन कर सकते हैं। तो बरगद की अगर डाली भी नहीं मिल रही तो निश्चिंत रहिए, आप तुलसी जी की परिक्रमा लगा लीजिएगा, बरगद की जगह आवाहन कर लीजिएगा। ये ध्यान रखिए, बिना आवाहन के नहीं, आप आवाहन कर लीजिएगा। आवाहन के लिए ऐसे किया जाता है कि हे बरगद देवता आएँ और हमारी पूजा में सम्मिलित हों, हे बरगद देवता आएँ और हमारी पूजा में विराजमान हों, हे बरगद देवता उपस्थित हों और हमारी पूजा को जो है वो पूर्ण करें। 3 बार आवाहन किया जाता है। तो इस तरीके से आप आवाहन करके उन्हें जो है वो पूजा के लिए प्रसन्न कर सकते हैं, बुला सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद जो है मदद करेगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलें। चैनल पर नया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करें, और आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।